कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए बलदेव पार्क की गली हुई सील, इलाके के लोगों की आवाजाही पर पूर्ण पाबंदी। बलदेव पार्क के एक व्यक्ति को हुआ कोरोना, आरएमएल अस्पताल में कराया गया दाखिल। स्टेट कैंसर अस्पताल में मंगलवार को फिर से ओपीडी सेवाएं होंगी शुरू। किराया न होने के कारण धर्मशाला में नहीं रह रहे थे कुछ मरीज, गायनो ओपीडी में रहने को थे मजबूर। लॉकडाउन के बीच पूर्वी दिल्ली में अपराध हुए कम, वाहन चोरी के मामले में आई मामूली गिरावट, लगभग 80% मामलों में आई कमी, पिछले साल के मुकाबले अपराध हुए कम। बिना लक्षण वाले कोरोना के मरीजों में इजाफा, जांच के बाद ऐसे मरीजों में हुई कोरोना की पुष्टि। जरूरतमंदों को प्रतिदिन बांटा जा रहा है राशन व भोजन, कई संस्थाएं आ रही हैं मदद के लिए सामने। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन, मैं हिमानी कटारिया। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली में कोरोना वायरस के लगातार नए मामले सामने आए। इसी के साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोविड-19 के कुल मामलों की संख्या 2000 के बैरियर को पार कर गई। पूर्वी दिल्ली से कोरोना के लोगों के पीड़ित होने का सिलसिला भी जारी है। जगतपुरी के बलदेव पार्क के एक व्यक्ति को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उसके परिवार को क्वारंटाइन कर दिया गया है। 55 साल का ये व्यक्ति एक अस्पताल में वार्ड बॉय के रूप में काम करता था। बलदेव पार्क की गली को सील कर दिया गया है। उसके परिवार के और लोगों का भी टेस्ट कराया जा रहा है। इस मामले के बाद से ही आसपास के इलाकों में भी दहशत का माहौल है, जिसके बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। दिल्ली में कोरोना से जंग के बीच इस हफ्ते दूसरी बीमारियों से पीड़ित लोगों को राहत मिलेगी। दिल्ली के कई अस्पतालों में इस हफ्ते से ओपीडी की सेवाएं फिर से शुरू की जाएंगी। इसका लाभ उन मरीजों को मिलेगा जो कोरोना से नहीं बल्कि दूसरी बीमारियों से पीड़ित हैं। कोरोना के कारण उनका इलाज बंद हो गया है। दिलशाद गार्डन के पास जीटीबी अस्पताल परिसर में बने दिल्ली स्टेट कैंसर अस्पताल में 26 स्वास्थ्य कर्मियों के कोरोना से पीड़ित होने के बाद मंगलवार को फिर से ओपीडी सेवाएं शुरू हो जाएंगी। आपको बता दें कि अस्पताल में जो मरीज पहले से ही भर्ती थे, अस्पताल सील होने के बाद मरीजों को पास की धर्मशाला में शिफ्ट किया गया था। वहीं कुछ ऐसे भी मरीज थे जो उस धर्मशाला का किराया न दे पाने के कारण पास के अस्पताल जीटीबी के गायनिंग ओपीडी की टीम के नीचे रह रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले 20 दिनों से सभी वहीं रह रहे हैं और डॉक्टर से लेकर उनको कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन द्वारा और एनजीओ द्वारा उन तक खाना जरूर पहुंचाया जा रहा है। व्यवस्था सर कुछ नहीं है। हम लोगों का इलाज चल रहा था। इलाज होने के बाद में 1 तारीख लॉकडाउन, 22 तारीख से लॉकडाउन हो गया। उसके बाद में 1 तारीख से बिल्कुल अस्पताल को क्लोज कर दिए। उसके बाद से न हम लोगों को कोई निगरानी, न हम लोग किसी तरीके से यहाँ गुजारा कर रहे हैं। सामान भी खरीदने जाने में पैसे नहीं हम लोगों के पास। हम लोग न घर जा पा रहे हैं, न वहाँ से कोई आ पा रहा है। सर बहुत कोशिश करने के बाद हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, तो 1-2 से खाना मंगवाने शुरू किया। खाने आ रहे थे, खाने चल भी रहे हैं। उन्होंने बोला जब तक आप लोग हो तब तक हम खाना आपको देंगे। पुलिस से भी मदद मांगी। पुलिस ने बोला कि जहाँ आप पड़े हो वहीं पर पड़े रहो। कैंसर का चेस्ट में गांठान थी, तो एक 29 तारीख को कीमो दिया था हमको, एक 23 मार्च में दिया, एक 29 फरवरी में दिया था। फिर उसके बाद से लॉकडाउन हो गया तो इलाज बंद हो गया। फिर हम घर भी नहीं पहुंच पाए, ये यहीं फंसे रह गए। मना भी करते हैं पर हम ज़बरदस्ती से रह रहे हैं। सामान भी हटवा देते हैं, 1-2 बार फेंकवा भी दिया कि हटो यहाँ से। हम ग्वालियर के। अरे यार कुछ जवाब नहीं मिला, कुछ पता ही नहीं इलाज हो रहा कि नहीं। बोल रहे कल आएंगे डॉक्टर, मालूम नहीं आएंगे कि नहीं हैं। दर्द इतना होता है, दर्द के मारे रहा ही नहीं आता। ये पूरे रात पूरे दिन रोते रहते हैं। पर टेटी के सामान कुछ नहीं है, बड़े परेशान हैं। बाहर से दवाई लेते हैं, पैसे हैं नहीं है। ये मालूम पड़ा था, बताया गया था कि 20 से खुलेगा, 20 तारीख से खुलेगा। मगर 20 तारीख जब आज हो गई, कोई ओपीडी खुली नहीं, तो उसमें ये बताया गया कि आप ऑफलाइन करें। ऑफलाइन द्वारा देखा जाएगा, जिनका ऑफलाइन होगा वही देखेंगे, नहीं वरना कोई परेशानी नहीं। वेटनरी में जो नीचे बिस्तर देते हैं उसका पर व्यक्ति का है 60 रुपये पर डे का चार्ज, 24 घंटे का। और रूम देते हैं तो उसका 90 रुपये पर डे का चार्ज है। नहीं सर, यहाँ कोई चार्ज नहीं है। बस सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि गार्ड लोग भगा देते हैं कि आप लोग जाइए कैंसर हॉस्पिटल उधर है, तो वहाँ सब रहने की व्यवस्था नहीं है।
जी सर, सभी अब मजबूरी है कि फैमिली को लिए डले हैं ना, ये बिस्तर लगे हुए हैं। कोरोना के चलते पूरे देश में लॉकडाउन लागू है। ऐसे में पूर्वी दिल्ली में अपराध का ग्राफ भी नीचे आ गया है। अगर अब तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो शादरा में अपराध काफी कम हुए हैं, लेकिन वाहन चोरी के मामलों में मामूली कमी आई है। लगभग 80% मामलों में आई है कमी। इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं शादरा डीसीपी दिनेश गुप्ता। हमारा क्राइम पे बहुत फ़र्क पड़ा है। हमारी पीसीआर कॉल बहुत कम हो गई है, 20%, 15-20% ही कॉल रह गई है हमारी। और हमारे जो हीनियस क्राइम्स हैं और भी क्राइम्स हमारे काफ़ी उसमें कमी आई है, क्योंकि लॉकडाउन के रहते जो है लोग अपने घरों पे हैं और बिल्कुल मूवमेंट्स पब्लिक का बाहर नहीं है, तो इससे हमारे क्राइम का काफ़ी फिगर गिरा है और इससे हमारे जो है क्राइम का कोई भी किसी प्रकार की ऐसी क्राइम की बात में निश्चित रूप से गिरावट आई है। देखिए, एक तो पहली बात है कि लोग अपने घरों में रह रहे हैं, तो घरों में उनका सेफ़ है। जैसे घर में लॉक नहीं लगा हुआ है तो बर्गलीज वगैरह चोरी नहीं हो रही है। दूसरी, गाड़ियों का मूवमेंट हमने और पब्लिक का मूवमेंट सड़कों पे रोक रखा है, तो हमारे से एमवी थेफ्ट वगैरह है और चोरियां हैं और कोई भी इस तरीके के जो असामाजिक तत्व हैं वो उनका मूवमेंट पे सब पे रोक है, तो उन पे भी रोक है, तो इससे भी उनके इस वजह से क्राइम की गिरावट आई है। कोरोना से निपटने के लिए भारत में लॉकडाउन पार्ट 2 3 मई तक जारी रहेगा। कोरोना की जो लड़ाई चल रही है इसके लिए कई कोशिशें की जा रही हैं। साथ ही सरकार कोरोना को लेकर कई स्तर पर जागरूकता अभियान भी चला रहा है। इन सब के बावजूद कई सारे सवाल ऐसे हैं जो लोगों को परेशान कर रहे हैं, जैसे कि बिना लक्षण के भी कोरोना संक्रमण के मरीज लगातार सामने आ रहे हैं। तो इन सवालों के जवाब कुछ मेडिकल एक्सपर्ट्स दे रहे हैं। ये जो कोरोना जो वायरस है, इसको बीमारी करने का टाइम होता है, उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, बॉडी के अंदर जाने से और बीमारी आने तक। तो आपके रेजिस्टेंस के हिसाब से होता है। अगर आपका रेजिस्टेंस अच्छा है तो आपको जल्दी नहीं होगा, और आपका रेजिस्टेंस डाउन है, उम्र ज़्यादा है या और किसी बीमारी से संक्रमित हैं तो वो जल्दी हो जाता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड जो कोरोना वायरस का माना गया है वो 2 दिन से लेकर 14 दिन तक माना गया है। तो इस पीरियड में वो उसमें सिम्टम भी नहीं आएंगे और उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बट वो औरों को फैला सकता है। तो इसके लिए ये जो किट बनाई है, जो नई जो एंटीबॉडी किट बनी हुई है, वो रैपिड टेस्टिंग किट है। वो दैट इज़ नॉट वेरी एक्यूरेट, बट ये सोसाइटी की या समाज की स्क्रीनिंग के लिए उसको हम मरीज को ट्रायज हम लोग बोलते हैं, ट्रायज में कर देते हैं कि भाई ये ज़्यादा सीरियस है, ये कम सीरियस है, या इसको कोई ज़रूरत नहीं है, हम 3 में डिवाइड कर देते हैं। तो ये इस तरह से उनको उधर की तरफ लाना पड़ता है कि इसकी देखभाल करनी पड़ेगी, या इसको आइसोलेशन में रखना पड़ेगा या क्वारंटीन में रखना पड़ेगा। कि ऐसे पेशेंट्स को कैरियर कहते हैं जो सिम्टोमेटिक नहीं होते हैं लेकिन ब्लड के अंदर उनके वायरस होता है। तो ऐसे लोगों के लिए ही बोला गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग करें और उनसे टच करने से या उनसे एक्सपोजर होता है तो उसके लिए अपने हैंड वॉश करें, हैंड्स को सैनिटाइज करें और मास्क पहनें। सबसे अच्छी बात यह है, हमने ये सिर्फ छोटी सी चीज़ है, स्टे एट होम, वेयर मास्क एंड अपना जो हैंड्स को वॉश करें या सैनिटाइज करें। इन 3 चीज़ों से अगर आप बच सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। डेटा देखें, स्टेट टू स्टेट डिफर कर रहा है। अगर आप देखें, दिल्ली में एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स के ज़्यादा डेटा आ रहा है, महाराष्ट्र में एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स का ज़्यादा डेटा आ रहा है, बिहार में देखेंगे तो हो सकता है एसिम्टोमेटिक के 0 दिखा रहे हैं। ये बहुत वेरिएबल आ रहा है और इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि कहाँ कितनी टेस्टिंग फैसिलिटी अवेलेबल है। जिन स्टेट्स में ज़्यादा टेस्टिंग फैसिलिटी अवेलेबल है, जो जल्दी कर रहे हैं, जिनका थ्रेशोल्ड कम है, जाके जल्दी टेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे एसिम्टोमेटिक केसेस डिटेक्ट हो रहे हैं। और इनफैक्ट ये अच्छी बात है कि ये एसिम्टोमेटिक केसेस डिटेक्ट हो रहे हैं ताकि कम्युनिटी स्प्रेड कम से कम हो पाए। तो जल्दी डिटेक्ट होने का मतलब ये है कि वो जल्दी हम उसको पकड़ पाएंगे और उसके कॉन्टैक्ट ट्रेस कर पाएंगे, उनको क्वारंटीन कर पाएंगे, उनको एक जगह आइसोलेट कर पाएंगे, जिससे बाकी कम्युनिटी में स्प्रेड कम हो। जहाँ पे पेशेंट्स के डेथ होने के बाद या सीवियर कैटेगरी में आने के बाद हमें पता चल रहा है, तो वो चांसेस वहाँ पे डिटेक्शन के और मुश्किल हो जाएंगे। वहाँ पे काफ़ी बड़े ऐसे केसेस हैं जो ट्रेस ही नहीं हो पा रहे। अब एसिम्टोमेटिक केसेस अगर हम देखें तो ये वायरल इलनेस है। वायरल इलनेस मतलब कि ज़्यादातर वायरल इलनेस का कोई ट्रीटमेंट होता नहीं है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना होता है। जिसको जो सिम्टम है उसके अनुसार ट्रीटमेंट किया जाता है। एसिम्टोमेटिक केसेस में अगर मान लीजिए कोई अगर किसी को बाद में फीवर आता है या सांस फूलता है तो उसके अनुसार ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी, पैरासीटामोल देने की जरूरत पड़ेगी। कुछ स्टडीज़ जो क्लोरोक्विन के लिए या कुछ ड्रग्स के लिए बता रहे हैं जैसे रेमडेसिविर, लेकिन वो पूरी तरह
कितनी बेनिफिशियल है ये आज तक पूरी तरह क्लैरिफाई नहीं है, लेकिन हाँ काफ़ी जो पेशेंट्स ऐसे आ रहे हैं उनको क्लोरोक्विन या एजिथ्रोमाइसिन ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, लेकिन कितना कारगर है, कितना बेनिफिशियल है, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। लॉकडाउन 2 में भी कांग्रेस बढ़ चढ़कर कर रही है लोगों की मदद, रोजाना बांट रही है लोगों को खाना। आज कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी पूर्वी दिल्ली के चंद्रनगर में आकर और जरूरतमंदों को खाना वितरित किया, जिसमें उनका कहना है कि इस संकट की घड़ी में कांग्रेस भी लोगों के साथ खड़ी है। जब तक लॉकडाउन है रोजाना यहां खाना वितरण किया जाएगा। सभी लोगों का फर्ज बनता है कि वो जरूरतमंदों की सबसे पहले मदद करें ताकि उन्हें इस महामारी के समय में कोई दिक्कतें ना हो। कांग्रेस की रसोई चल रही है और जब से लॉकडाउन हुआ है इस महामारी के कारण तकरीबन हमारे दिल्ली के हर कोने में रसोई चल रही है। और मुझे बताते हुए आपको ये हर्ष हो रहा है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी नेक कमाई से एक जाबाज सिपाही की तरह काम कर रहा है। देश की राजधानी दिल्ली जो कि सबसे ज़्यादा सुरक्षित होनी चाहिए, जहाँ सबसे ज़्यादा सुविधाएं हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ मामले बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत ही जनता के लिए बहुत चिंता का विषय है। और कांग्रेस इस समय जब भी देश के ऊपर संकट आया है, जब भी जनता के ऊपर कोई विकट स्थिति आई है, कांग्रेस हमेशा मजबूत एक रीढ़ की हड्डी तरह बन के खड़ी रही है। हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भाई अनिल चौधरी जी स्वयं यहाँ पर मौजूद हैं। इन्होंने ये जब मुहिम छेड़ी थी पूरी 70 विधानसभा में, तो हम जितने भी हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता हैं और जितने भी युवा लोग हमारे कार्यकर्ता हैं, सब में एक जोश आ गया था कि एक हमारे जोशीले नेता हमारे बीच में आए हैं, हमारे अध्यक्ष बने हैं और उन्होंने ऐसा नेतृत्व संभाला कि इस टाइम जब हमारे चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है महामारी के तहत, तो इस कारण से हम कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर है। सैनिटाइजर की मशीन भी हमने ला रखी है, लोगों के घरों में सैनिटाइजर कर रहे हैं। लोग लंगर बनाते हैं, कभी दाल चावल बना लेते हैं, कभी कड़ी चावल बना लेते हैं, कभी छोले चावल बना लेते हैं। लोगों के लिए जो कांग्रेस की रसोई के माध्यम से एक ऐसा प्रयास किया है कि आज दिल्ली में लाखों लोग रोज भोजन उपलब्ध कर रहे हैं और पौष्टिक आहार ले रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस रसोई के माध्यम से हम किसी को ना भूखा सोने देंगे। वायरस को लेकर पूरे देश भर में लॉकडाउन की स्थिति चल रही है। लॉकडाउन में गरीब मजदूरों को बांटा जा रहा है खाना और राशन। इस स्थिति में अलग अलग जगहों पर प्रशासन और संस्थाओं द्वारा गरीबों को राशन वितरित किया जा रहा है। ऐसी ही एक संस्था कृष्णानगर के झील इलाके में 27 मार्च से लगातार गरीबों में राशन वितरण कर रही है। जरूरतमंद लोगों को दिया जा रहा है ये राशन। रोजाना 30 से 40 परिवारों तक राशन पहुंचाया जाता है। उनका कहना है कि ये मुहिम अब लॉकडाउन खत्म होने तक जारी रहेगी। इसके लिए विभिन्न सामाजिक संगठन व संस्थाएं दिन रात लगी हुई हैं। मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ, ये जो आप आटा दाल चावल देख रहे हो, ये सब उन लोगों के लिए जो बेचारे सुबह कमाते थे शाम को खाते थे। और हमारी गुरबानी में भी दर्ज है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, सब एक अट राम बोले, राम बिना को बोले रे। हर किसी के अंदर राम है। हमारे लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिख ही हो हम उसी को देंगे। हमारे पास कोई भी जिसको असली में ज़रूरत हो वो हमारे पास आए और इस सेवा का लाभ उठाए। जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है उस दिन से राशन बांटा जा रहा है। बाकी जितनी कॉल्स हमारे पास आती है हम कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा सबको देने का प्रयास करें। नहीं, लोगों के घर दिया जाता है, यहाँ किसी को नहीं बुलाया जाता है। राशन के अंदर आटा दाल और चावल दिया जा रहा है। नहीं, हमारे में 3 पैकेट्स का एक सेट बनता है। बाकी अगर परिवार में मेंबर्स ज़्यादा हैं तो 2 पैकेट भी दिए जाते हैं। बाकी परिवार के मेंबर्स के ऊपर होती है सारी बात। ये जो राशन है हमने 27 तारीख से शुरू किया और करीब डेली 40 से 50 परिवार को हम लोग ये राशन जो कच्चा राशन है बांटते हैं। हम लोगों ने एक ऐप बनाई हुई है, गूगल पेज बनाया हुआ है। उस पेज के ऊपर हम लोगों ने लोगों को फ्लो किया हुआ है और जो लोग भी इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करते हैं हम लोग उसकी शाम को पूरा डाटा निकालते हैं किन लोगों ने अप्लाई किया और अगले दिन हमारी टीमें निकल जाते हैं घर घर सप्लाई करने के लिए। तो ये राशन जो है लोगों के घर पे जाके हम लोग वहाँ पर प्रोवाइड करवाते हैं। हम लोगों ने पैकेट बनाया हुआ है जिसमें एक पैकेट के अंदर 2.5 किलो आटा है, 1 किलो दाल है और 1 किलो चावल है। अगर फैमिली के अंदर 2 से 3 पर्सन है तो हम लोग 1 पैकेट देते हैं और अगर 6 से 6 पर्सन है तो हम लोग इसके अंदर उनको 2 पैकेट प्रोवाइड करवा देते हैं। साथ में नमक है और चीनी है। मतलब उस हिसाब से हम लोगों से अपील भी करते हैं कि जो लोग अपना 10वां सेवा देना चाहते हैं वो लोग हमारे साथ हैं, वो सेवा भी दे सकते हैं। जैसे जैसे हम लोगों के पास एक्चुअली टारगेट बहुत बड़ा है और हमारे पास सोर्सेज बहुत कम है, तो हम लोगों से अपील भी करते हैं जो जहाँ पे सेवा कर सकता है ज़रूर सेवा करे और जो हमारे साथ कंधे से कंधे मिलकर सेवा करना चाहता है वो भी हमारे साथ ज़रूर सेवा करे। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए लॉकडाउन जारी किया गया ताकि लोग घरों में रहें और इस महामारी बीमारी को हरा सके। लेकिन अब घरों में रहकर कुछ लोग हो रहे हैं बोर। इसी के कारण सीसीएन लगातार अपने दर्शकों को हंसाने और संदेश भरे वीडियोस दिखा रहा है जिसमें सीसीएन के दर्शक बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे ही हमने
पूर्वी दिल्ली से कई और वीडियोस दिखा रहे हैं जिसमें कोई संदेश दे रहा है तो कोई अपनी फनी वीडियोस के माध्यम से लोगों को हंसने पर मजबूर कर रहा है। इसी तरह आप भी पॉजिटिविटी बनाए रखें। कई लोगों ने गुदगुदाने वाली फनी वीडियोस हमें सेंड किए हैं। हमें इंतजार रहेगा आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, हम उनको अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप अपनी वीडियो 8851338390 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये गोरे गाला तंदाना, ये रेशमी बाला तंदाना, ये 16 साला तंदाना, है तेरे ख्याला तंदाना, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो। बेटा तुम्हें किचन में क्या क्या आता है? मुझे किचन में आलस आता है, पसीना आता है और चक्कर तो बहुत ही आते हैं। तेरी मम्मी, तेरे पापा, तेरा भैया, तेरा चाचा, तेरा दादा, तेरी नानी, तेरी जमुना नगर वाली मम्मी। समझा देना सबको, साबुन से हाथ धोए। कृपया करें अपने हैंड्स बार बार धोए, भीड़ वाली जगहों से बचिए, खांसते छींकते रुमाल का इस्तेमाल करें, घर पे अच्छे से रहे। मूवी ले जा, जा तोड़ मेरे बेजा, दो दिल दिया तू भी कह जा, मैं भी दिल दे हाल सुनाया, मैनू लेगा। मम्मी। हाँ बेटा। ये पेरिस कहाँ है? अब मुझे क्या पता, कितनी बार कहा है कि अपनी चीज संभाल कर रखो, देखो वही कहीं रखी होगी। अरे बहू उसे देर हो रही है, ढूंढ देना उसे। अच्छा चल बेटा मैं नहीं। मेरी बाई नहीं आई, आज बाई नहीं आई, बर्तन पे जम गई काई, कौन माजे बोलो सा। ये दिल बन जाए पत्थर का, ना इसमें कोई हलचल हो। 50 बार बोल रहे हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। रूप कति निखरा पाटरा जिक्र बहु कई मानगी काली, दामन नीचे पैरी जुती, बनगी देखो चीज कसुती, यगज बन पानी ले। यहाँ का मौसम बड़ा हंसी है, फिर भी प्यार उदास है, उनसे कहना दूर सही मैं दिल तो उन्हीं के पास। मूवी ले जा, जा तोड़ मेरे बेजा, दो दिल दिया तू भी कह जा, मैं भी दिल दे हाल सुनाने आ, मैनू लहंगा ले दे। आपका बच्चा पढ़ने में बहुत ज्यादा कमजोर है। लिखने में कैसा है? लिखने में तो और भी ज्यादा बेकार है, मतलब उसको अपनी खुद की राइटिंग की समझ में नहीं आती है। अरे वाह, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा। ने पूछा हजारों से, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? देखो पापा, मेरे पापा। जाना मुझे है किधर के बीत जाए तुझ में ये उम्र, एक पल की भी अब तो दूरी ना मुझको देना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। बाकी और छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए CCN के साथ। नमस्कार।